अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार आज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ क्या हाल-चाल है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज की अंदर की बातें जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो काफ़ी दिलचस्प हैं। चहमक-गोइयाँ हो रही हैं कि दिसंबर में हुकूमत तब्दील हो जाएगी, नए इंतखाबात होंगे, फिर उसके बाद आईपीपीज़ के हवाले से भी आपसे अंदर की बात जानेंगे और आखिर में जमात-ए-इस्लामी के धरने को लेकर आपसे अंदर की बात जानेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। ये जो चहमक-गोइयाँ हो रही हैं हर तरफ से कि दिसंबर में हुकूमत की तब्दीली, फिर खान की रिहाई, नए इंतखाबात और नए चीफ जस्टिस, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, नए चीफ जस्टिस तो 25 अक्टूबर को आ जाएँगे मंसूर अली शाह। अब हुँ। हम मंसूर अली शाह आकर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जो भी करना है उन्होंने आइन-कानून के अंदर रह के करना है। पहले तो मुझे नहीं लगता कि मंसूर अली शाह ने जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया है, वो उस पर ही अमल दरामद करा सकेंगे, बजाए इसके कि वो और भी और नए फैसले ऐसे दें जिन पर अमल दरामद हो सके या ना हो सके। और मंसूर अली शाह कितनी महाजराई शुरू करेंगे, जिसमें पार्लिमान भी उनके खिलाफ होगी और एस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ होगी, और वो अकेले पीटीआई का जनाजा कितना उठा सकेंगे। लेकिन हम मुख्तलिफ सिनेरियोज़ डिस्कस करते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि वो कह रहे हैं कि दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी। अब पीटीआई की हुकूमत आने के लिए पहली बात तो ये है कि इसका मतलब है मखसूस नशिस्तों के जो फैसले हैं, जो पीटीआई के हक में हुए हैं, वो लोग हलफ उठा लेंगे कौमी असेंबली का। उसके लिए क्या होगा, क्या पार्लियामेंट से लड़ाई होगी? क्योंकि अभी तो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि उनको हलफ देने के मूड में है। मंगल को कौमी असेंबली का इजलास भी बुला लिया गया है। और उसके बाद जितनी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, उनमें जो पीटीआई की इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, उन सब में पीटीआई के हक में फैसले हो जाएँ। पंजाब में और इस्लामाबाद में, सब जगह पीटीआई के हक में फैसले हो जाएँ और उनकी सादा अक्सरियत बन जाए। और ये सब कुछ आप कह रहे हैं दिसंबर तक हो जाएगा, उज़रदारियाँ भी फाइनल हो जाएँगी और उसके नतीजे में सारे फैसले होकर तो दिसंबर तक जो है वो सब नोटिफ़ाई भी हो जाएँगे। इलेक्शन कमीशन उन फैसलों पर अमल दरामद भी कर देगा। मुझे ज़रा मुमकिन नहीं नज़र आता। मतलब मंसूर अली शाह चाह के भी ये नहीं, इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं कर सकते। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि क्या पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेगी? वो भी मुझे मुमकिन ही नज़र आता। अब अगर पीटीआई की मरकज़ में हुकूमत बन भी जाए, तो क्या पूरे मुल्क में नए इंतखाबात हो जाएँगे? क्या पीटीआई असेंबलियाँ तोड़ देगी? मुझे नहीं लगता। मतलब हम सोच रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत बन गई, तो क्या पीटीआई असेंबलियाँ तोड़ देगी? मुझे नहीं लगता पीटीआई असेंबलियाँ तोड़ेगी। अगर हुकूमत बन गई, तो वो अपना टर्मिन्योर पूरा करेंगे। और अगर वो फ़र्ज़ कर लें असेंबलियाँ तोड़ना भी चाहेंगे, तो सिंध की कौन तोड़ेगा? बलूचिस्तान की कौन तोड़ेगा? पंजाब की कौन तोड़ेगा? और केपी की गंडापुर क्यों तोड़ेगा? तो मुझे पूरे मुल्क में इंतखाबात नहीं नज़र आते, फिर एक एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेल आ जाएगा, निगरान हुकूमतें चलना शुरू हो जाएँगी। तो जो लोग कबल-अज़-वक़्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो चारों असेंबलियाँ और कौमी असेंबली इकट्ठी टूटनी ज़रूरी है, जो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, लिहाज़ा ये तो मुमकिन नहीं है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला कर देगा जिसमें जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं, वो सारे के सारे नल एंड वाइड करार दे देगा और कहेगा कि ये नल एंड वाइड हैं और इनकी जगह जो है ना मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ। मुझे ये भी मुमकिन नज़र नहीं आता। इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट किस आइन और किस कानून के तहत देगा? सिर्फ़ ये कहेगा कि चूँकि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं था, लिहाज़ा पूरे इंतखाबात नल एंड वाइड हो जाएँगे। कोई कोई सियासी जमात बायकॉट कर दे, कोई कुछ कर दे, उसके नतीजे में पूरा इंतखाबी अमल कैसे ख़त्म हो जाएगा? और अभी तो ये तय भी नहीं हुआ कि आपने ये तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सही तशरीह नहीं की, पर ये तो नहीं बताया कि क्या सही तशरीह नहीं की है। एक मुबहम सी बात की है। आपने क्या कहा है कि जब आप किसी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को खत्म करते हैं, तो क्या निशान बाकी रह जाता है? आपने ये बात कही है? ये बात तो आपने नहीं कही है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हुक्म दे सकता है कि 8 फरवरी के सारे इंतखाबात नल एंड वाइड हो जाएँ। ऐसा दे सकता है कि सारी सीटें उल्ट जाएँ, सब डी सीट हो जाएँ और एक मंसूर अली शाह अकेला ही दंदना रहा होगा पूरे पाकिस्तान में, आसिम मुनीर दुम दबा के भाग गया होगा, बाकी सब मंजी के थल्ले छुप गए होंगे। ऐसा नहीं होगा, ये एक लड़ाई होगी। इस लड़ाई के हर कदम पे इतनी शदीद लड़ाई होगी कि मंसूर अली शाह
फज़ा का भी खून बहेगा, अदलिया का भी खून बहेगा, पार्लिमान का भी बहेगा, एस्टेब्लिशमेंट का भी बहेगा और एक ब्लड बाथ हो जाएगा पाकिस्तान में इदारों के दरमियान। पार्लिमान, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी ऐसे आपस में लड़ पड़ेंगे कि मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। क्या मंसूर अली शाह मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएँगे? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि उनको सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज़्यादा अक्सरियत हासिल होगी कि वो ये सारी लड़ाई लड़ रहे होंगे। इतनी तो उम्र था बंदयाल को नहीं हासिल थी कि वो सारी लड़ाई लड़ रहे होंगे और दूसरी तरफ होगा ये कि वो एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहे होंगे, वो पार्लियामान से भी लड़ रहे होंगे, वो हुक्मरान ताज से भी लड़ रहे होंगे, सिर्फ पीटीआई उनके साथ होगी और वो बाकी सबको पछाड़ के ज़मीन पर सरनगू कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रताप बंदयाल 14 मई को इंतखाबात नहीं करा सका था पंजाब के क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामान इकट्ठे थे। आज भी मखसूस नशिस्तों पर एस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामान इकट्ठे हों, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने ही ऑर्डर पर अमल दरामद कराना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो गुफ्तगू है, ये करने वाले लोग ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन मुझे इसका कोई हकीकी रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा? कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है देखिए ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देना एक बात है, उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट होना एक और बात है। हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई ऑर्डर्स हैं जिन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता और आईन और कानून के अंदर से रास्ता निकलता है उन पर अमल ना करने का। बहुत से इसमें मिसालें मौजूद हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तमाम अफ़वाहें जो हैं मुझे इनमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट अपना जो है वक़्त मुकम्मल करेगी और जो पीटीआई के आजकल लोग बहुत बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बार-बार कह रहे हैं कि आसिम मुनीर न्यूट्रल हो जाए और हम आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आसिम मुनीर न्यूट्रल हो जाएँ और हम फ़ौज से नहीं लड़ना चाहते। एक थ्योरी इसमें ये भी सामने आई है कि अदलिया ने इमरान खान को पैगाम भेजा है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जब तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आसिम मुनीर से लड़ाई है। अगर आप आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहेंगे, तो हमारे दिए हुए फैसलों की कोई वुकत नहीं है, बल्कि हम बेवुकत हो जाएँगे। जैसे कि माज़ी में हम बेवुकत हो गए, तो लिहाज़ा ज़रूरत इस अमर की है कि आप पहले एस्टेब्लिशमेंट को इतना न्यूट्रल करें, इतनी उनसे तल्क़ात ठीक करें कि हम कोई ऑर्डर दें, तो उसके रास्ते में एस्टेब्लिशमेंट ना खड़ी हो जाए। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इस पैगाम के बाद ये कहा जा रहा है कि अदलिया से इस पैगाम के बाद इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर करने, दर्जा हरारत कम करने पर आए हैं। इसीलिए आजकल पीटीआई ओवरसीज़ के भी ख़त्म हुए हैं, वो जो अटैक था और अब आसिम मुनीर इन्हें फिर दोबारा बाप की तरह लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इसके नतीजे में कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दर्जा हरारत नीचे करेगी। देखिए, दर्जा हरारत सिर्फ इमरान खान थोड़ी ऊपर लेके गया है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जी। भी ऊपर है। वो भी 9 मई को नहीं छोड़ेंगे, वो भी कहेंगे कि हमने इमरान खान की ट्रायल करना है, 9 मई में सज़ा देनी है। तो रूस इस तरह ये थोड़ी है कि जब इमरान खान गालियाँ देंगे तब लड़ाई हो जाएगी, जब सुलह कहेंगे सुलह हो जाएगी। चाबी इमरान खान के हाथ में तो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर इस वक़्त कोई इमरान खान से सुलह के मूड में है और आसिम मुनीर इमरान खान से सुलह करके तो नून लीग को गिरा देंगे और इमरान खान को इक़्तिदार में ले आएँगे। मुझे ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती कि आसिम मुनीर कोई इतना बड़ा जुआ खेल लेंगे और जुडिशरी जो है वो इमरान खान और आसिम मुनीर की सुलह कराकर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को गिरा देगी और मंसूर अली शाह बीच में बैठ के आसिम मुनीर और इमरान खान की सुलह करा देंगे। आर्मी चीफ उन्हें मजबूर कर सकेंगे किसी मौके पर कि आप पीटीआई के साथ छोड़ दें। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि ये सारी कहानी में कोई दम है, इसका कोई सिर-पैर है, इसके नतीजे में कुछ मुमकिन हो सकेगा। मुझे लगता है कि कोई कुछ बुनने की कोशिश की जा रही है, अदलिया के ज़रिए कोई उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन ये ऐसी उम्मीद है कि आपने पंजाब और केपी की हुकूमतें तोड़ के 90 दिन में इंतखाबात की उम्मीद लगा ली थी और आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट अपने पत्ते खेलेगी और पीडीएम अपने पत्ते खेलेगी तो आप क्लीन बोल्ड हो जाएँगे और आप हुकूमतें हाथ से छोड़ के क्लीन बोल्ड हो गए। अब भी मुझे लगता है कि ये जो सारी असेसमेंट है, ये फॉल्टी असेसमेंट है, इसके नतीजे में कुछ नहीं होना। सर आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हर तरफ आईपीपी से बात क्यों नहीं हो रही, बिजली महँगी एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आप इस मुल्क में अब इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में आईपीपीज़ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, ये आईपीपी के खिलाफ जितना शोर आपको नज़र आ रहा है, पहली बात ये समझें कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। आसिम मुनीर ने आईपीपी के गिर्द शिकंजा टाइट करने का एक प्लान बनाया है और वो समझ रहे हैं, फ़ौज इस नतीजे पर एक पहुँच गई है कि जब तक हम आईपीपी का मसला हल नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती।
ये जो 80 आईपीपीज़ हैं, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। फ़ौज इस नतीजे पर पहुँच गई है। इस हवाले से आईएसआई को एक ख़ुसूसी टास्क भी मिल गया है। ये जो आपको गौहर इजाद बोलते नज़र आ रहे हैं और लोग बोलते नज़र आ रहे हैं, जमात इस्लामी का धरना है, ये सब एक स्क्रिप्ट है कि आईपीपीज़ के गिर्द उनकी गर्दन को कैसे पकड़ना है। गौहर इजाज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, धरना बैठा हुआ है, हुकूमत मुज़ाकरात करेगी, फिर आईपीपी के हवाले से दबाव और बढ़ेगा और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि आईपीपीज़ के मुआहदे या तो कौमी असम्बली से बज़रिया कानून साज़ी खत्म होंगे या कोई जुडिशियल ऑर्डर के ज़रिए खत्म होंगे, लेकिन इसका आईनी और कानूनी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। फिर ये भी कोशिश की जा रही है कि जो आईपीपीज़ पाकिस्तानियों के हैं, उनके ऊपर इतना दबाव डाला जा सके कि वो खुद कहें कि आप हमारे जो है ना रेट्स रिवाइज़ कर दें। हम कम रेट करने के लिए तैयार हैं, हम कैपेसिटी पेमेंट नहीं लेंगे। नेक्स्ट स्टेज पे आईपीपीज़ के बाहर भी धरने हो सकते हैं, जिनके आईपीपीज़ हैं, उनके घरों के बाहर भी धरने हो सकते हैं। आपको उनकी फ़ोटोएँ नज़र आएँगी कि वो ये पाकिस्तान को खाने वाले चोर हैं। तो आईपीपी के मालकान के गिर्द घेरा-दंग हो रहा है और इसमें फ़ौज जो है वो ऑन बोर्ड है और फ़ौज भी चाहती है कि इनके गिर्द घेरा-तंग किया जाए और बिजली का मसला हल किया जाए। लिहाज़ा ये आप ये ना समझें कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके नतीजे में कोई ज़्यादा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएँगे। आप देखें, जमात-ए-इस्लामी धरना देकर लियाकत बाग में 10,000 बंदा लेके बैठी है। तहरीक-ए-इंसाफ उसकी हिमायत कर रही है? नहीं कर रही। तहरीक-ए-इंसाफ दूर रह रही है क्योंकि वो उनको तो खतरा पड़ गया है कि ये तो मसला हल हो जाएगा बिजली का और अगर बिजली का मसला हल हो गया तो ये तो इस गवर्नमेंट का बड़ा क्रेडिट हो जाएगा, जमात-ए-इस्लामी का क्रेडिट हो जाएगा, हम कहाँ जाएँगे? तो इसलिए वो तो कल से कोई आफत नईम उर-रहमान का फ़ोन ही नहीं सुन रहा। तो मुझे ये लगता है कि आईपीपी इसके खिलाफ जो एक बिगर स्क्रिप्ट है, जिसमें ऑपोज़िशन भी है, गवर्नमेंट भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, मुझे लगता है जुडिशरी भी ऑन बोर्ड आ जाएगी और क पार्लियामेंट से भी कानून साज़ी होगी, तो ये आईपीपीज़ के गिर्द घेरा तंग करके ये कैपेसिटी पेमेंट वाला मसला हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।